भरतपुर नामक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हीरा के पिता का बचपन में ही निधन हो चुका था। विरासत के नाम पर हीरा के पास बहुत ही कम संख्या में खेत थे। बचपन से हीरा बहुत ही मेहनती आदमी था। खेतों की संख्या कम होने के कारण उसके खेत के अनाजों की संख्या भी बहुत कम होती थी, जिसके कारण वह अपने पत्नी और बच्चों का बहुत ही मुश्किल से पेट पालता था। हीरा अपने खेतों में बहुत मन लगाकर खेती करता था। खेतों की संख्या कम होने के कारण उसका काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाता था। उसके बाद वह बेकार में खाली बैठा रहता था। चूँकि वह बचपन से ही मेहनती था, तो उसे यूं बेकार में खाली बैठना अच्छा न लगता था। इसलिए उसने इस बात पर बहुत विचार किया। उसने सोचा वह बचे हुए समय पर दूसरा काम ढूंढ ले। वह अपने गांव में काम की तलाश करने लगा। उसी गांव में हीरा के पिता के बचपन के मित्र हरिशंकर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह हीरा के तुलना में काफी धनी व्यक्ति था, परंतु उसकी कोई संतान न थी। उसके पास काफी संख्या में खेत पड़े हुए थे। जब हीरा को यह सूचना मिली कि हरिशंकर के खेतों में मजदूरी का स्थान खाली है, तो उसने सोचा क्यों ना हरिशंकर चाचा के खेतों में मजदूरी कर ली जाए, जिससे मुझे कुछ धनराशि मिल जाएगी। यह सोचकर वह हरिशंकर के पास खेतों में मजदूरी के काम की मांग करने चला गया। चूंकि हरिशंकर काफी नेक दिल का था और वह हीरा को बचपन से जानता था, इसलिए हरिशंकर ने हीरा से कहा कि उसे खेत में मजदूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह खेतों की जिम्मेदारी संभाल ले। हरिशंकर ने कहा कि बेटे हीरा, आज से तुम मेरे खेतों की जिम्मेदारी ले लो और जितना भी अनाज उपज होगा उसमें से आधा तुम रख लेना और आधा मुझे दे देना। यह कहकर हरिशंकर ने हीरा को खेतों की जिम्मेदारी सौंप दी। इस बात पर हीरा बहुत खुश हुआ। हीरा ने सोचा कि वह बचे हुए अनाजों को बेचकर 4 पैसे कमा लेगा, और हीरा ने अगले दिन से ही खेतों की जिम्मेदारी का काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन भोर में उठता और अपने खेतों का काम जल्द से जल्द खत्म करके वह हरिशंकर के खेतों में काम करने चले जाता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चला। हीरा के मेहनत से हरिशंकर भी बहुत प्रसन्न रहता था। अब हीरा की आर्थिक स्थिति कुछ सुधरने लगी, परंतु कुछ खास नहीं। हीरा को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी हीरा निराश नहीं रहता था। एक दिन की बात है, हीरा हरिशंकर के खेतों में हल चला रहा था। उसी वक्त उसका पैर किसी ठोस चीज से टकरा गया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो उसे वहां पर एक छोटा सा संदूक मिला। यह दृश्य देखकर हीरा घबराहट के मारे पीछे हट गया। उसने सोचा कि यह क्या चीज है। डरते डरते उसने मिट्टी को हटाया और संदूक को खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु संदूक नहीं खुल रहा था। थोड़ी देर तक प्रयत्न करने के बाद संदूक खुल गया। संदूक के खुलते ही
हीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने उस संदूक के अंदर बहुत से स्वर्ण गहनों को देखा जिनका मूल्य बहुत अधिक था। हीरा बहुत ही खुश हुआ, परंतु हीरा का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वह इन सोनों के गहनों का आखिर करे क्या। एक तरफ हीरा यह सोच रहा था कि वह इन सोनों की गहनों को बेचकर अपनी पूरी जीवन की गरीबी मिटा ले, वहीं दूसरी तरफ वह यह सोच रहा था कि यह विचार गलत है। यह खेत हरिशंकर चाचा का है और इन गहनों को उन्हीं को दे देना उचित रहेगा। यह सोचते सोचते अब हीरा को उलझन होने लगी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर विचार करने के बाद उसने यह निर्णय किया कि पूरी बात बताकर वह संदूक हरिशंकर चाचा के सामने रख देगा। हीरा ने अपने लालच का गला घोटकर उसने ऐसा ही किया। उस सोने से भरे संदूक को देखकर हरिशंकर को यह याद आ गया कि वह संदूक उसके यानी हरिशंकर के पिताजी का है, जो उन्होंने चोरों से बचाकर खेतों में गाड़ दिया था। तब हरिशंकर ने हीरा से कहा कि मैं बहुत सालों से इस संदूक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि यह संदूक किस खेत और किस जगह पर गड़े हुए हैं। तब हरिशंकर ने यह बताया कि उनके पिता ने मरने से पहले संदूक के बारे में जिक्र किया था, परंतु वह कहाँ गड़े हैं यह बताने से पहले उनकी यानी हरिशंकर के पिताजी की मृत्यु हो गई। हरिशंकर ने कहा, बेटे हीरा, इस संदूक को खोद कर निकाल। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हें इस एहसान के बदले में कुछ पुरस्कार अवश्य दूंगा। परंतु हरिशंकर की बात काटते हुए हीरा ने हाथ को जोड़ते कहा कि चाचा जी, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। आपने बुरे समय में मेरी इन खेतों की जिम्मेदारी देकर वैसे ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर हरिशंकर ने हीरा से कहा, बेटा, मुझे पता था कि तुम यह बात अवश्य कहोगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती और खुददार व्यक्ति हो, परंतु इनाम तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। हरिशंकर थोड़ी देर रुक यह कहता है कि बेटे, मेरी कोई संतान न है। आज से तुम ही मेरी संतान हो। जिस खेतों की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी थी, वह खेत आज से तुम्हारा हुआ। हीरा के लाख मना करने पर हरिशंकर ने अपना खेत हीरा को बेटा समझकर हमेशा के लिए दे दिया। यह सब होने के बाद हीरा की पिता की कमी भी पूरी हो गई और हीरा ने हरिशंकर को अपना पिता समझकर वह खेत स्वाभिमान के साथ स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह मन ही मन यही कह रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा पुरस्कार जैसी सीख न मिलती। सीख ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।